एक तरफ जानकारों का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट से बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि भारत में बच्चों को कब से वैक्सीनेट किया जाएगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कई जानकार कह चुके हैं कि आने वाली महामारियां और भी खतरनाक हो सकती हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए इसलिए भी चिंता की वजह बन रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बच्चे भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों में कम से कम 5 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इन सभी की स्थिति ठीक है और गंभीर बीमारी जैसी कोई बात अब तक नहीं दिखी है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। कई जानकार अभी भी कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली महामारी और खतरनाक साबित हो सकती है। And I'd like to finish on a high note, but the truth is the next one could be worse. It could be more contagious or more lethal or both. कल दिल्ली में NTA-GI की अहम बैठक हुई, लेकिन इस दौरान बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोई सिफारिश नहीं की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में कह चुके हैं कि बच्चों को वैक्सीन एक्सपर्ट की राय के बाद शुरू की जाएगी। सरकार वैज्ञानिक सलाह पर ही काम करेगी। भारत में बच्चों की वैक्सीन के लिए कई कंपनियों की तैयारी चल रही है, लेकिन विदेशों में ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। चीन तो इस काम में काफी आगे निकल चुका है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने माना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का देश के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया है। संसद में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक वायरस के इस स्वरूप के कुल 336 मामले आ चुके हैं। कहा कि इनमें से स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 मामले आ गए हैं। तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं देखिए। दिल्ली में 1 संक्रमित, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 10, गुजरात में 1, राजस्थान में 9। इस तरीके से कुल केसेस जो हो गए हैं भारत में वो 23 हैं। तो दिल्ली, मुंबई और जयपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अतुल का रुख करूंगा। अतुल, जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में से उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। कई जगह पर लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, कई जगह पर लोगों के घरों में ताला लगा है। अब बिल्कुल देखिए, गुजरात की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार सतर्क है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद और सूरत पे जो भी फ्लाइट जो चिन्हित देश हैं, जो हाई रिस्क देश हैं, वहाँ से जो भी मुसाफिर यहाँ पे आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। कल रात को भी यूके से एक फ़्लाइट अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई है। सारे जो उसके अंदर पैसेंजर से सबका RT-PCR किया गया है और जो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं उनको आइसोलेट रहने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी उपस्थित हैं, ओमान प्रजापति, जो कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर, ओमिक्रॉन का जिस प्रकार से एक खतरा है, तीसरी वेव का डर हम दिवाली से व्यक्त कर रहे हैं, पर आप लोगों ने 2 वेव को देख लिया है। तीसरी वेव, क्या लग रहा है कि ओमिक्रॉन उस खतरे की तरफ हमको आगे ले जा रहा है? भाई, आपके माध्यम से मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इससे कोई डरने की बात नहीं है। हमको सब साथ में मिलकर लड़ना है। और जो हमारी हॉस्पिटल की जो बात करें तो सब जो मतलब जितनी भी हम डॉक्टर्स भी रेडी है फाइट करने के लिए उसके सामने, और हमारी सब उपलब्धि मतलब जो भी सुविधा और सब कुछ है, फैसिलिटीज़, वो भी हमने रेडी कर दी है। बस पर आपके माध्यम से वही बताना चाह रहा हूँ कि जो नीट PG काउंसलिंग डिले हुआ है उसके वजह से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स में बहुत डेफिसिट हुई है। 35% से भी ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से वही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि मैक्सिमम डॉक्टर्स को उधर अपॉइंट किया जाए। अभी नहीं आ रहे तो उसके जगह पे हेल्पर्स या नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट्स करें। अभी आज से हमारी वही स्ट्राइक भी चल रही है। वही बात है कि भाई थोड़े वो रेसिडेंट्स आ जाए। मैं आपके पास लौटूंगा अतुल। मैं मुंबई का रुख करता हूं, वहां से अंकुर मेरे साथ हैं। अंकुर, अब तक सबसे ज्यादा 10 केसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, 2 नए केस मुंबई में मिले हैं। किस तरह की तैयारी राज्य सरकार की है?
मैं आपको पूरा यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर जितने भी जो दूसरे स्टेट्स हैं, खासतौर पे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं आती हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली से आने वाली जो अगस्त क्रांति राजधानी है, वहाँ से आने वाले पैसेंजर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई लेयर्स बनाए गए हैं। एक ये लेयर है, पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, जो भी लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है और उसको उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको फॉलो करते हुए दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको जो दूसरी बेंच है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, उनका चेक किया जाता है कि आपने डबल वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है। वो अंकल जी भी थोड़ी देर पहले हमारे सामने से निकले थे, उनको सीधे वहाँ ले जाया गया है और उनसे पहले उनसे पूछा जाता है कि आपने डबल वैक्सीनेशन करवाया या नहीं करवाया है। और उसके बाद जब अगर नहीं करवाया होता है तो उनका RT-PCR टेस्ट यहीं के यहीं चेक किया जा रहा है और इनमें से कोई सस्पेक्टेड केस होता है तो फिर उसको जीनोम टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है, लोगों से उनका पहले पूछा जाना कि डबल वैक्सीनेशन करवाया नहीं करवाया तो उनका RT-PCR टेस्ट। अंकल जी कहाँ से आए आप? हम अभी तो दिल्ली से आ रहे हैं, वैसे पंजाब से दिल्ली आए थे। पंजाब से दिल्ली आए ना। आपको डबल वैक्सीनेशन हुआ है? हाँ, डबल वैक्सीनेशन हुआ है। तो यहाँ आने के बाद आपका पहले टेम्परेचर चेक किया गया? हाँ जी। और उसके बाद अभी आपका RT-PCR? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बढ़िया है। ये व्यवस्था सही है जो जिस तरह से कोरोना का मामले बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा। अभी हम यहाँ पर ना US एम्बेसी में ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू है कल। अच्छा, उसके लिए आए। अच्छा, चलिए तो ठीक है। यहाँ पर अलग अलग पर्पसेस हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं। उनको अभी जितने भी तमाम लोग हैं पहले उनका टेम्परेचर चेक किया गया था और उसके बाद सर कहाँ से आए आप? मैं मथुरा कैंट। मथुरा से आ रहे हैं। आपका वाले टेम्परेचर चेक हुआ और उसके बाद अब आपने डबल वैक्सीनेशन लिया या नहीं लिया? जी, डबल वैक्सीनेशन लिया। अब यहाँ पर आप आकर एक बार अपना टेस्ट करवा रहे हैं आज। ये एक प्रोसीजर है जो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो ओमिक्रॉन जो वायरस है जिस तरह से फैला है और खासतौर पर महाराष्ट्र जहाँ पर 10 मामले सामने आ चुके हैं। 2 मामले तो कल ही इंश्योर हुए हैं मुंबई में, जो बाहर से आए थे, एक जोहान्सबर्ग से और एक US से। और इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अब यहाँ पर जिस पूरी स्क्रीनिंग हम आपको पूरा सीक्वेंस वहाँ से शूट करते हुए दिखा रहे हैं कि बाहर से आने वाली खासतौर पर गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ से आने वाले जितने भी लोग हैं उनसे स्टेशन मैनेजर हमारे साथ हैं सवरिया जी। सर किस तरह के इंतजामात हैं एक बार समझाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं बाहर से स्टेट से। जी आपने सही बताया। जो भी हमारी इनवर्ड गाड़ियाँ आ रही है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद, यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही है उनके लिए थर्मल स्कैनिंग हर एक पैसेंजर का किया जा रहा है और जिनका डबल डोज नहीं है उनका RT-PCR की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्क पे 3 तो खास तौर पे जो महानगर हैं जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, वहां पर इंतजाम किस तरह के हैं अंकुर ने बताया। मुंबई का हाल क्या है, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.